19वीं सदी में जिस तरह हमारे देश में बंधुआ मजदूरी का चलन था, उसी तरह दुनिया के कई कोनों में स्लेवरी सिस्टम अपने जोरों शोरों पर था। पीढ़ी दर पीढ़ी स्लेव्स अपने मास्टर्स के यहाँ काम किया करते थे। वो ये बात लगभग भूल चुके थे कि वो भी एक इंसान है और उनके भी कुछ राइट्स हैं। उसी दौरान 1818 के फरवरी में मैरीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाली एक ब्लैक स्लेव महिला हैरियट बेली के घर एक बच्चा पैदा हुआ। लेकिन उसके मास्टर ने सिर्फ 7 महीने की उम्र में उस बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया। उसके बाद उसका ख्याल उसकी नानी रखने लगी। जब वो बच्चा 6 साल का हुआ तो एक दिन उसकी नानी ने उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। उस छोटे से बच्चे से अकेले होने का यह दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो 2 दिन तक रोता रहा। फिर एक और मास्टर की उस पर नजर पड़ी, जिसने उसे एक कारपेंटर को बेच दिया। कारपेंटर की बीवी बहुत दयालु थी, बहुत काइंड थी। उसने उसका ख्याल रखने के साथ साथ उसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स भी सिखाना शुरू कर दिए। उसके सीखने की भूख को देखकर कारपेंटर की बीवी ने उसे इंग्लिश लैंग्वेज की एक किताब ला कर दी। लेकिन कारपेंटर को इसका पता चल गया और उसने अपनी बीवी को उसे पढ़ाना बंद करने के लिए कहा। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी। उसने अपने आसपास रहने वाले बच्चों से पैसे और खाने के बदले पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे इंग्लिश पढ़ना आ गई और वह बुक्स और न्यूज़पेपर्स पढ़ने लगा। फिर उसे एहसास हुआ कि एजुकेशन ही वो एक हथियार है जिसकी मदद से वो अपने लोगों को स्लेवरी के जाल से बाहर निकाल सकता है। इसलिए वो चर्च में स्लेव्स के बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन गोरों को यह बात पसंद नहीं आई और उसे एक बहुत ही जालिम मास्टर के पास बेच दिया गया। उसका मास्टर उसे आए दिन मारता था। एक दिन वो इन सब से ऊब गया और वो वहां से भाग गया। अपने बचाए पैसों से वह जहाज में बैठकर दूर वॉशिंगटन आ गया। यहाँ आकर उसने एंटी स्लेवरी मूवमेंट ज्वाइन किया और एबॉलिशन सोसाइटी में लेक्चरर बन गया। अपनी इंस्पायरिंग स्पीचेस और बुक्स के लिए उसे दुनिया जानने लगी। अपने नॉलेज के दम पर वो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट सर अब्राहम लिंकन का एडवाइजर बन गया। साथ ही व्हाइट हाउस में मिनिस्टर की पोस्ट पाने वाला और वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेट होने वाला पहला ब्लैक सिटीजन बन गया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड ह्यूमन राइट्स लीडर फ्रेडरिक डॉगलस थे, जिनकी वजह से अमेरिका में स्लेवरी खत्म हुई। ब्लैक लोगों को सिटीजनशिप और वोट करने का राइट मिला। उन्होंने इतना कुछ कैसे हासिल किया? ना वो कभी स्कूल गए, ना कोई फॉर्मल डिग्री हासिल की। फिर कैसे वो एक मामूली स्लेव से एक डिप्लोमेट, एक ऑथर और एक पब्लिक स्पीकर बन गए? इसका जवाब है सेल्फ एजुकेशन से। दोस्तों, एक कहावत है कि फॉर्मल एजुकेशन विल गेट यू अ लिविंग बट सेल्फ एजुकेशन विल गेट यू अ फॉर्चून। यानी फॉर्मल एजुकेशन से आप अपनी रोजी रोटी तो कमा सकते हो, लेकिन सेल्फ एजुकेशन से आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें लगता है कि हमें डिग्री मिल गई, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो बस हो गई एजुकेशन, जबकि असल में वहां से हमारी एजुकेशन की शुरुआत होती है। लेकिन बहुत कम लोग इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। अगर आप जानते हो कि सेल्फ एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों हर कामयाब आदमी इसकी वकालत करता है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इन आसान डेली हैबिट्स को अपनाकर आप अपने ब्रेन को एक लर्निंग मशीन बना सकते हो और सेल्फ एजुकेशन से सेल्फ मेड सक्सेस तक पहुंच सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिलेक्ट योर डिजिटल फीड वाइसली। डिजिटल मीडिया एक समंदर की तरह है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप वहां से मोती जमा करते हो या फिर कचरा चुनने में टाइम वेस्ट करते हो। आपके स्मार्टफोन पर कंटेंट की भरमार है। आप बेहुदा से बेहुदा चीजें देख सकते हो या फिर इंस्पायरिंग और नॉलेज से भरी बातें अपने ब्रेन में डाल सकते हो। अगर आप अपने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करते हो तो ये आपके लिए सेल्फ एजुकेशन का एक आसान और किफायती जरिया बन सकता है। अमेरिकन सर्वे एजेंसी द्वारा किए गए एक सर्वे में पाया गया कि दुनिया में ऑन एन एवरेज एक इंसान लगभग 2 से ढाई घंटे अपने फोन पर बिताता है। सोचिए, अगर इस टाइम को आप नेगेटिविटी फैलाने वाले न्यूज, वायरल वीडियोस और बेकार के ड्रामे में ना वेस्ट करते हुए कुछ इंस्पायरिंग और इनोवेटिव सीखने में लगाओ, तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब खोलो और आपको अपने गोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बुक्स, करंट अफेयर्स, बिजनेस स्ट्रेटेजीज ये सब देखने को मिले, तो यकीनन डिजिटल मीडिया आपके लिए अभिशाप की जगह वरदान बन जाएगा। तो आज ही अपने सोशल मीडिया के सेटिंग्स में चेंजेस कीजिए ताकि वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए इंस्पिरेशन और लर्निंग का जरिया बन जाए। नंबर 2, सेल्फ एजुकेशन को प्रायोरिटी दो। तो स्कूल में पढ़ाया हुआ अल्फा, बीटा, गामा, थीटा किस किस को याद है? वो इकोनॉमिक्स के सवाल हो, केमिस्ट्री के इक्वेशंस हो या लिटरेचर के रूल्स, स्कूल या कॉलेज में हम जो भी याद करते हैं उसमें से लगभग 60% एग्जाम के कुछ दिनों बाद ही भूल जाते हैं। लेकिन जो चीजें हम अपने वर्क प्लेस पर काम करते हुए खुद से सीखते हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती हैं। शायद इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन लर्नड इन द स्कूल। यानी असल एजुकेशन वो है जो स्कूल में सिखाया हुआ भूलने के बाद बचता है। सेल्फ एजुकेशन इज अ की टू सक्सेस। इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जांपल है इलॉन मस्क। जब उन्होंने स्पेस एक्स स्टार्ट करने का सोचा तब उन्हें स्पेस और रॉकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को एजुकेट किया,
बुक्स पढ़ी, साइंटिस्ट के साथ डिस्कशंस किए और उन्होंने स्पेसएक्स को एक सक्सेसफुल वेंचर बनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मल एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं। अगर आप कोई सरकारी जॉब करना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, लॉयर बनना चाहते हो, तो आपके पास फॉर्मल डिग्री होना जरूरी है। लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिग्री ना होने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती। सेल्फ एजुकेशन आपको वो ताकत देती है जिससे आप अपनी लाइफ की गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। इंटरनेट के आ जाने से तो ये और आसान हो गया है। आप जो चाहे वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, नियरली हर चीज फ्री में अवेलेबल है। आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, समरीज पढ़ सकते हो, कोई स्किल या कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि क्या करें, कैसे करें। अगर आप एक लर्निंग मशीन बनना चाहते हो तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि नॉलेज और विजडम पाने के लिए आपको किसी महंगी यूनिवर्सिटी या किसी फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं। अगर आप सेल्फ एजुकेशन की राह पर निकल चुके हो तो आपका सफर को आसान बनाने में आपकी मदद करेगा ये बुक ऐप, जहां पर आप बिना किसी एड्स के 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 3, 1 घंटे के एंटरटेनमेंट के बदले 1 घंटे की लर्निंग। हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में एक एवरेज इंडिविजुअल लगभग 3 घंटे टीवी देखने में, इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इंक्लूडेड है, और 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में एंटरटेनमेंट की भी अपनी जगह है, क्योंकि कोई भी एक रोबोट की तरह काम नहीं कर सकता। लेकिन क्या सच में आपको 5 से 6 घंटे के एंटरटेनमेंट की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो नहीं। आप 2 घंटे से भी अपना मूड फ्रेश कर सकते हो। इसलिए अपनी लाइफ का एक गोल्डन रूल बना लो कि जब भी आप 1 घंटे का एंटरटेनमेंट करोगे तो उसके बदले 1 घंटे लर्निंग को दोगे। आप उस 1 घंटे में कुछ भी कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो, कोई स्किल सीख सकते हो। चॉइस आपकी है। शायद आपके मन में यह सवाल आए कि 1 घंटे से लाइफ में क्या बदल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लगातार 1 साल तक सिर्फ 1 घंटा डेली रीडिंग करो तो 1 साल में आप 50 से 55 एवरेज लेंथ की किताबें पढ़ लोगे। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि आपके 1 घंटे की क्या इंपॉर्टेंस है। फेमस ऑथर अल नाइटिंगेल ने अपनी किताब द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट में कहा है कि 1 घंटे की स्टडी से 3 साल में आप अपने फील्ड के टॉपर बन जाओगे, 5 साल में आपका पूरा देश जानने लगेगा, और 7 साल में आप अपने सब्जेक्ट में एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन जाओगे। अब चॉइस आपकी कि आपको नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग करनी है या एक स्किल्ड और नॉलेजेबल पर्सन बनकर सेल्फ वर्थ को बढ़ाना है। नंबर 4, खुले दिमाग से काम लो और चीजों को जज करना बंद करो। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें किससे सीखना चाहिए तो आप क्या कहोगे? मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि अच्छे और सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए। पर मैं कहता हूं कि आप किसी से भी सीख सकते हो, एक चोर से, एक साधु से, किसी के फेलियर से, किसी की सक्सेस से। आपके आसपास की हर चीज कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा मेंटल सेटअप कुछ ऐसा होता है कि हम कई चीजों को देख नहीं पाते जबकि वो हमारे सामने ही होती है। जैसे हम फेलियर के पीछे सबक को नहीं देख पाते, चोरी के पीछे का तेज दिमाग और फुर्ती नहीं देख पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा क्लोज्ड माइंडसेट और जजमेंट करने की आदत। कई बार हम चीजों को लेकर इतने प्रेजुडाइज हो जाते हैं कि हर चीज को लेबलिंग करना शुरू कर देते हैं। कोई कामयाब हो जाता है तो कहते हैं कि वो काम के पीछे पागल था, कोई फेल हो जाता है तो उसे कहते हैं कि वो काम पर ध्यान नहीं देता था। किसी को अच्छा, किसी को बुरा, तो किसी को सन की ना जाने क्या क्या लेबल लगाते रहते हैं। किसी चीज या किसी पर्सन को देखते ही उसके बारे में अपनी राय बना लेना एक क्लोज्ड माइंडसेट की निशानी है। और क्लोज्ड माइंडसेट यानी फिक्स्ड बिलीफ, और फिक्स्ड बिलीफ का अल्टीमेटली ये मतलब होता है कि आप कुछ भी नया नहीं सीखना चाहते और ना ही आप कुछ सीख सकते हो। कई लोग दूसरों के बारे में ही नहीं बल्कि खुद के बारे में भी राय बना लेते हैं। जैसे कई सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत ही नहीं है। वहीं कुछ सोचते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं सीख सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। दोनों ही कंडीशन खतरनाक होती है, चाहे आप खुद को लेकर जजमेंटल हो या दूसरों के बारे में। दोनों ही केसेस में आपकी लर्निंग रुक जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट भी खुद के बारे में यही कहते थे कि मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, मैं तो बस एक क्यूरियस इंसान हूं जिसकी वजह से मैं अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाता हूं। इसलिए अगर आप भी आइंस्टाइन की तरह अपने जजमेंट्स को क्यूरियोसिटी से रिप्लेस कर दोगे तो आप दूसरों के बारे में राय बनाने के बजाय उनमें छुपी अच्छी आदतों को जान पाओगे। तो अपने ईगो, बिलीव्स और जजमेंट्स को पीछे छोड़ो और अपने ब्रेन को लर्निंग की मशीन बनाने की शुरुआत करो, यानी कि अपनी लाइफ में क्यूरियोसिटी ऐड करो। क्यूरियोसिटी पर एक मैंने वीडियो बनाई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नंबर 5, पढ़ो और पढ़ो। जैसे एक्सरसाइज आपके बॉडी को हेल्दी और फ्लेक्सिबल बनाए रखती है, उसी तरह रेगुलर रीडिंग आपके माइंड को क्रिएटिव और थॉटफुल बनाती है। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी हड्डियां और जॉइंट्स जाम हो जाएंगे, और अगर आप रीडिंग नहीं करते हो तो आपकी सोच का दायरा सिमट कर रह जाएगा, आपका दिमाग जाम हो जाएगा। इन केस इफ यू आर नॉट अ रीडिंग पर्सन तो शायद आप इस फैक्ट से अनजान हो गए कि दुनिया का हर मिलियनर ऑन एन एवरेज एक साल में 20 से 24 किताबें पढ़ता है। अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो तो रीडिंग को आपकी डेली लाइफ में शामिल करना ही होगा। सबसे बेस्ट होगा अगर आप रीडिंग को अपने मॉर्निंग या इवनिंग रूटीन का हिस्सा बना लो। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना आप दे सको उतना टाइम दो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप अपना डेड टाइम रीडिंग में इन्वेस्ट करो। डेड टाइम क्या होता है? जब आप बस या मेट्रो में ट्रेवलिंग कर रहे हो,
कॉफी शॉप में किसी का वेट कर रहे हो या किसी भी जगह लंबी लाइन में लगकर इंतजार कर रहे हो, तो आप तुरंत अपने फोन में या किंडल में या फिजिकल बुक या फिर ऑडियो बुक से आप रीडिंग कर सकते हो। अगर आप रीडिंग को एक हैबिट के तौर पर अपनाना चाहते हो तो ये टिप्स और ट्रिक्स आपकी मदद कर सकते हैं। अपने फोन के कैलेंडर में या रिमाइंडर में रीडिंग को फीड कर लो ताकि आप रोज की भागदौड़ में रीडिंग को भूल ना जाओ। ऑडियो बुक, किंडल, पॉडकास्ट या ये बुक ऐप को डाउनलोड करो ताकि आप आसानी से कभी भी और कहीं भी बुक्स का एक्सेस पा सको। अपने घर में किताबों को ऐसी जगह पर रखो जहां आपके आते जाते उन पर नजर पड़ती रहे। बिजनेस और टाइम मैनेजमेंट जैसी बुक्स थोड़ी बोरिंग हो सकती है, इसलिए आप किसी इंटरेस्टिंग नॉवेल या स्टोरी बुक से शुरुआत कर सकते हो। एक बार रीडिंग आपकी डेली हैबिट में आ जाए तो आप टेक्निकल, बिजनेस और इन्वेस्टिंग बुक्स पर स्विच कर सकते हो। नंबर 6, नेग्लेक्टेड टॉपिक्स पर भी ध्यान दो। जाने अनजाने में हम सब अपने चारों तरफ अपनी सोच और बिलीफ का एक ऐसा बबल तैयार कर लेते हैं जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ज्यादातर लोग एक खास तरह का खाना ही पसंद करते हैं, सिलेक्टेड ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि उनकी किताबों से लेकर डिस्कशन के टॉपिक्स में भी उनकी अपनी ही चॉइसेस होती हैं। उस चॉइस के दायरे से बाहर की चीजों को बिना ट्राई किए ही जज कर लेते हैं। अगर आपको सच में चालाक बनना है, समझदार बनना है और दूसरों से एक कदम आगे रहना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि अपने बबल से बाहर आओ और उन टॉपिक्स के बारे में जानो जिन्हें आप आज तक नेग्लेक्ट करते आए हो। जब आप नेग्लेक्टेड टॉपिक्स को जानना शुरू करोगे तो शायद आपके किसी रुके हुए प्लान को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 हैबिट्स जिनको अपनाकर आप अपने दिमाग को एक लर्निंग मशीन बना सकते हो और बिना खुद को ओवरबर्डन किए काफी चीजें सीख सकते हो। इस वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो पहली हैबिट यह है कि आप अपने डिजिटल फीड को ऑर्गेनाइज करो, यानी सिंपली आप ऐसे चैनल्स को अनसब्सक्राइब कर दो जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं और ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब करो, ऐसे पेजेस को फॉलो करो जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है, ताकि जब भी आप अपना सोशल मीडिया ओपन करो तो आपके सामने हमेशा लर्निंग और इंस्पिरेशनल पोस्ट हो। नंबर 2, सेल्फ एजुकेशन को प्रायोरिटी दो, यानी ये मानना छोड़ दो कि आपके पास डिग्री आ गई, आप ग्रेजुएट हो गए तो आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई। जी नहीं, यहीं से तक आपकी एजुकेशन शुरू होती है। आपको सेल्फ एजुकेशन के लिए किसी महंगी यूनिवर्सिटी की फॉर्मल डिग्री की जरूरत नहीं है। एलॉन मस्क भी कहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हो तो इंटरनेट पर लगभग सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। देखिए ये वीडियो उनका। You don't need college to learn stuff, okay? Everything is available basically for free. You can learn anything you want for free. It is not a question of learning. नंबर 3, 1 घंटे एंटरटेनमेंट के बदले 1 घंटे की लर्निंग। ये बड़ा अच्छा रूल है। अगर आप 1 घंटे एंटरटेनमेंट कर रहे हो तो रूल बना लो कि आप उस 1 घंटे के बदले 1 और घंटा लर्निंग में लगाओगे, यानी जितना एंटरटेनमेंट उतनी ही लर्निंग। और आप लर्निंग को लेकर कितना सीरियस हो, अगर आपको अभी टेस्ट करना है, एक बहुत आसान सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। आप YouTube की वॉच हिस्ट्री में जाओ और लास्ट के 10 वीडियोस देखो आपने कौन से देखे हैं। अगर उन 10 वीडियोस में मैक्सिमम एंटरटेनमेंट है तो आप समझ जाओ कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। नंबर 4, खुले दिमाग से काम लो और चीजों को जज करना बंद करो। जजमेंट की आदत को छोड़ दो और क्यूरियोसिटी को अपने अंदर लाओ। किसी भी चीज को देखकर उसे छोड़ मत दो, उसके पीछे की बात जानने की कोशिश करो कि ये चीज कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट के बारे में ये जजमेंट मत बना लोगे ये सट्टा बाजार है, इसके पीछे की बात जानने की कोशिश करो कि ये कैसे काम करता है। कोई भी चीज आप देखो तो उसके बारे में और जानने की आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। एक क्यूरियस इंसान ही जीनियस इंसान बनता है। नंबर 5, रीडिंग करो। पढ़ने से हम ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाते हैं, पढ़ने से हमारा दिमाग शार्प होता है। कई लोग सोचते हैं कि नए आइडियाज कैसे आते हैं। फेमस ऑथर डेविड ओजिलवी कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन से भर दो, उसके बाद आप वॉक पर निकल जाओ, तब देखो आपको कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। नंबर 6 है नेग्लेक्टेड टॉपिक्स पर भी ध्यान दो। जरा सोचो कि ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिन्हें आपने कचरे के डब्बे में डाल रखा है। हो सकता है कि उनके बारे में सीखने से आपको नए आइडियाज आए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और आप कैसे सेल्फ लर्निंग कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ 400 से ज़्यादा फ्री बुक समरीज हैं, आप बिना किसी ऐड के सुन सकते हो। अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप लेते हो जो कि जस्ट 399 में, तो आप और 400 से ज़्यादा बुक समरीज को अनलॉक कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि कुछ और ऐप्स हैं जो कि 1000 रुपये से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं उनकी प्रीमियम मेंबरशिप के लिए, जहाँ पर इतनी सारी बुक समरीज भी नहीं है। और कुछ और प्लेटफॉर्म है जो एक बुक समरी के लिए 400, 500, यहाँ तक कि 1000 रुपये तक चार्ज करते हैं जस्ट एक बुक समरी के लिए। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये सही नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, ये बुक ऐप हमने प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई है। मैं हमेशा से यही मानता हूं कि जो हिंदी रीडर्स हैं जो इतनी महंगी महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका भी अधिकार है कि वो इन बुक्स से नॉलेज ले पाएं, अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को और अपनी सोसाइटी को और अपने देश को एक बेहतर जगह बनाएं। कई लोग मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या करना है, दुनिया कैसे चलती है, पैसे से पैसे कैसे कमाया जाता है, जॉब इंटरव्यूज में कैसे बात की जाती है, कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाता है। कोई नहीं है बताने वाला, और ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कोई कोच या मेंटर या महंगी बुक्स अफोर्ड कर सकें। इसलिए इस ऐप के ईयरली प्रीमियम की प्राइस इतनी कम रखी गई है कि सभी लोग इसे अफोर्ड कर सकें।
क्योंकि मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं और आप 500 या 1000 रुपए की एक बुक समरी या फिर 1000 रुपए का ईयरली प्रीमियम प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तो फिर इस ऐप को पूरी तरह से फ्री कर दो, प्रीमियम की जरूरत ही क्या है। देखिए, इस पर 400 बुक समरीज फ्री हैं ऑलरेडी, और जहां तक मैं जानता हूं पूरी दुनिया में ऐसी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो। एंड दूसरा ये कि पूरी दुनिया में ऐसी भी कोई ऐप नहीं है जो इतनी सारी फ्री बुक समरीज दे रही हो बिना किसी एड्स के। यह बुक ऐप इज एन एड फ्री ऐप। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे राइटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स हैं और ये फुल टाइम काम कर रहे हैं, और इस ऐप का प्रीमियम प्लान्स के अलावा कोई सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है। 3 साल से प्रीमियम यूजर्स की मदद से हम इसे ब्रेक इवन पॉइंट पे चला रहे हैं, यानी कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, बट ये चल रही है। तो अगर आप 399 का प्रीमियम प्लान ले सकते हो तो जरूर ले लो। इससे आप 400 और बुक्स अनलॉक कर लोगे, और हम डेली एक न्यू बुक समरी प्रीमियम यूजर्स के लिए डाल रहे हैं, और प्रीमियम यूजर्स के लिए और भी काफी कुछ आने वाला है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।